एंड वेलकम बैक टू योर नर्सिंग नोटबुक। आज हम यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की मैनेजमेंट बेसिक्स अप्लाइड टू नर्सिंग। दिस इज़ पार्ट 1। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, लेवल्स और मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 6 टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट क्या है। तो बेसिकली एक मैनेजर क्या होता है? तो हमें लगता है कि जो भी सारे काम को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, वो एक मैनेजर है। ठीक है कुछ हद तक। सो बेसिक से सोचना स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट योर लाइफ। ऑल ऑफ अस आर मैनेजर्स। हम सभी अपनी लाइफ के मैनेजर्स हैं। हम अपनी लाइफ का हर मिनट मैनेज कर रहे हैं। डे ऑन से लेके डे ऑफ तक हम सब कुछ डिसाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किस चीज़ का रहता है? हमारे ऊपर जो लोग हैं ना, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, एवरीथिंग, उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, बट अल्टीमेटली वी टेक डिसीजंस एंड वी इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, ये एक हैवी रियलाइजेशन के साथ आता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। तो येस, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज वी आर मैनेजर्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, सो ऑल राइट मैनेजर्स, इस लिस्ट को देखो हेयर। ये सारे काम हम रोज़ सुबह कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ को मैनेज करें अपने अपने तरीके से, इंडिविजुअलाइज्ड वे में। सिमिलरली अपने घर को देखो, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी मैनेज कर रहे हैं आपके घर को इस टाइम पे, ठीक है, उनके अंडर रह के हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने स्टाइल से वो लोग मैनेज करते हैं सारे टास्क को। ठीक है, घर चलाना भी एक मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। आप कहीं भी देख लो, घर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कॉर्पोरेट फर्म्स हो गई, कंपनीज, फैक्ट्रीज, एवरीवेयर वी नीड मैनेजमेंट एंड वी नीड मैनेजर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है मैनेजमेंट? फर्स्टली थोड़ा बहुत प्लानिंग से शुरू करते हैं। टास्क को ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, प्रॉब्लम्स आए तो उनको हैंडल करना, और लास्ट में आता है रिव्यू, रिजल्ट्स, गोल अचीवमेंट और प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। और एज बीइंग अ वेरी बिजी मैनेजर हम लोग तो लास्ट स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाते, हमारा यहीं तक हो जाता है ख़त्म काम। ठीक है, तो हम डेफिनेशंस देखते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट की इस पीपीटी में 3 डेफिनेशंस हैं जिनकी आज बात करेंगे। वो हैं फेमस डेफिनेशंस। ठीक है, इनकी लैंग्वेज और ऑथर नेम्स आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली जो फेओल की और ये कून्स एंड ओडेल वाली है। ठीक है, बिकॉज एवरी बुक हैज़ दीज डेफिनेशंस एंड टीचर्स नो। ठीक है, जब आपका एग्जाम चेक करेंगे ऐसा नहीं है आप इसकी वर्डिंग चेंज कर दोगे, नाम बदल के लिख दोगे, नो। ये वाली डेफिनेशंस कुछ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट देखो, हेनरी फेओल। हेनरी फेओल क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ठीक है, काम को पहले प्लान किया, ऑर्गेनाइज करा, कमांड किया, ठीक है, कोऑर्डिनेट किया और कंट्रोल में रखा, ये है मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब है मैनेज करना। देन Kuntz and Odell, management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups. ठीक है, और मैनेजमेंट के ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट तो आप डेफिनेशन से ही करेंगे। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। लोगों से काम करवाना एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह। ठीक है, वो क्या है? मैनेजमेंट है। एंड वन मोर डेफिनेशन फ्रेडरिक टाइलर ने दी थी हमें, एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड टू सी दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये मुझे लगता है डे टू डे लाइफ से सबसे ज़्यादा रिलेट करने वाली एक ईजी डेफिनेशन है कि क्या करना है, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह करना है। ठीक है, और देखना है कि बेस्ट और चीपेस्ट मेथड से वो हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये कुछ थी हमारी बुकिश डेफिनेशंस। अगर आपको और इजी डेफिनेशंस चाहिए या ये आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन रेफर टू माय नोट्स। वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अब जैसा आपको पता है, नर्सिंग नोटबुक के स्टूडेंट्स हमेशा डायग्राम के साथ अपना आंसर अटैम्प्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होगा। सो यहाँ पे आप क्या बनाओगे? एक पेज पे देखो, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे 1 और करोगे, सेकंड डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे आप क्या करोगे? एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट करके लिख सकते हो या फिर 5M भी लिख सकते हो आप। 5 M's ऑफ मैनेजमेंट, ये आप डायग्राम बनाएंगे
और जो भी मैं आपको अभी 5M बताने वाली हूँ उनको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, इस तरह से लिखोगे, फिर एक एक वर्ड जो उनको सिग्निफाई करेगा। तो आपको अलग से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा एलिमेंट है ऐड करने के लिए आपके आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या है हमारे 5M's ऑफ मैनेजमेंट? वेरी इजी। नंबर 1 इज मैन। क्या क्या चाहिए हमें मैनेजमेंट के लिए? मैन। लोग होंगे, लोगों को ही मैनेज किया जाएगा, अकेले हम मैनेज किस चीज़ को करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्टाफ है, पीपल हैं, उनको मैनेज करना। नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट इज मैन। सेकेंड एलिमेंट इज़ मनी। हमारे पास कैपिटल होगा तभी हमारे पास मशीनरी होगी, तभी हमारे पास मटेरियल होगा, और तभी हम मैन को हायर कर पाएंगे, ठीक है। तो मनी यानी कि बजटिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मनी के ऊपर डिपेंड करती हैं। देन वी हैव मशीन। एडिक्वेट और वर्किंग इक्विपमेंट्स का होना बहुत नेसेसरी है। देन वी हैव मिनट्स। प्राइसलेस होता है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम को किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं। एंड लास्ट इज मटेरियल। मटेरियल में आ जाएंगे रिसोर्सेज, आपके ड्रग्स और आपकी सारी सप्लाईज, ठीक है। बहुत इजी था 5M's ऑफ मैनेजमेंट। एक एलिमेंट ऐड कर देता है बीच में, आपके आंसर को अट्रैक्टिव बना देता है, ठीक है। अब एक वर्ड है आपके सिलेबस में, कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि देखो, जो भी आपके सिलेबस में हेडिंग्स लिखी हुई है ना, कि कंसेप्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे डायरेक्ट 5 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क्स में, आप कैसे लिखोगे बताओ। जैसे मैंने आपको बताया, एक पेज आप इस तरह से आपकी शीट होगी, डेफिनेशंस आ गई, 2 आपकी बीच में आएगा और 5 ये आपके एलिमेंट्स आ गए। फिर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे अपने कंसेप्ट्स को, फिर 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट्स को लिखेंगे। 3 पेजेस कवर हो गए आपके 5 मार्क्स में, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम कैसे याद करेंगे? यू आर ऑन द नर्सिंग नोटबुक चैनल, सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यही याद करा के भेजा जाएगा इन द वीडियो। गुलजार वर्ड याद कर सकते हो वेरी इजीली, और एक दूसरा नाम जो आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहा है, सोनम, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट। सो गुलजार कुक्स उपमा एंड गुलजार इनवाइट्स सोनम पर्सनली, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं गुलजार कुक्स उपमा। गोल ओरिएंटेड, ठीक है। कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो गोल ओरिएंटेड होती है। हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, गोल्स बनाते हैं, फिर सारा का सारा एग्जीक्यूशन में जो भी हमारी फोर्स है वो उस गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। और गोल्स कैसे होते हैं हमेशा हमारे? स्मार्ट। जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्पेसिफिक, अचीवेबल, मेजरेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन वी हैव कंटिन्यूस एंड डायनामिक। ऐसा नहीं है कि मैंने आज हॉस्पिटल खोला, मैंने पॉलिसीज़ बनाई, मैंने छोड़ दिया, 10 साल तक वही चलती रहेंगी। नो, वी नीड टू डू रेगुलर ऑडिट्स। प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हिसाब से सोल्यूशन देने के बाद हमें पॉलिसीज़ में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, नई चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं। तो एक कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस होती है, ऑन गोइंग एंड एवर चेंजिंग, ओके। उपमा मीन्स यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, फ्रॉम वेरी बेसिक इंस्टीट्यूट टू द टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स, हर जगह मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गुलजार इनवाइट्स सोनम पर्सनली। सो जी, ग्रुप एक्टिविटी, ऑब्वियसली टीम वर्क चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी है बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज एनीथिंग विदाउट पीपल, ऑब्वियसली वी नीड पीपल, उन्हीं को हम मैनेज कर रहे हैं ना। आई इज फॉर इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव है, 5 जो M हमने पढ़े उन सबको इंटीग्रेट करके ही ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। कंबाइन करके, मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैन हो गया, मनी हो गया, हमारे पास मशीनरी हो गया, मटेरियल, एवरीथिंग, ठीक है। इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। देन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। तो ये इंटेंजिबल प्रोसेस है। प्रोसेस को थोड़ी ना आप देख सकते हो, आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो। आप बैठ के प्लान कर सकते हो, लेकिन प्लान होते हुए को फील या टच या सी, यू कैन नॉट सेंस दीज थिंग्स, ठीक है। ये जस्ट एक प्रोसेस है, इंटेंजिबल प्रोसेस है, कि मतलब मेंटली इस चीज़ को किया जा रहा है, फिजिकल फॉर्म नहीं है कोई, फिजिकली हमें सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है। एस मीन्स साइंस एंड आर्ट। ये एक आर्ट भी है क्योंकि इसमें स्किल्स चाहिए, एक साइंस भी है बिकॉज ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, थ्योरीज को फॉलो करती है। लास्ट इज पर्सनली। पर्सनली इज फॉर पोस्ट को। पोस्ट को वो आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कि एक फ्रेमवर्क, एक फिक्स्ड प्रोसेस के थ्रू
हम जाते हैं जब भी हम मैनेज कर रहे होते हैं। पोस्ट कॉप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इस प्रोसेस को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स हो गए मैनेजमेंट के। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगेन आपके सिलेबस में लिखा हुआ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट उस पर भी आ जाएगा। तो आप सेम पॉइंट्स इसमें भी लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम। गुलजार कुक्स उपमा एंड गुलजार इनवाइट्स सोनम पर्सनली वाला पॉइंट आप यहाँ लिख लो, पोस्ट कॉप वाला। ये भी फीचर है मैनेजमेंट का, बिकॉज कंसेप्ट हो गया, फीचर हो गया, सेम ही चीज़ें हैं हमारे पास। इंटेंजिबल प्रोसेस हो गई। 8 हम पॉइंट्स याद करके आ गए थे, 2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमें इसमें लगाने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगाने होते हैं। वी नीड स्ट्रैटेजीज, वी नीड थ्योरीज, एवरीथिंग। तो ये एक कॉम्प्लेक्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। ये एक एसेंशियल फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन को, हमारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि हमारी मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है। डिसाइड करेंगे हम कहाँ पे हमें इकोनॉमी अपनी, यानी कि मनी इन्वेस्ट किस चीज़ में करनी है। हमें मशीनरी में और पैसा लगाना है, या फिर स्टाफ में और पैसा लगाना है, या फिर हमें अपने टाइम को सेव करने के लिए स्पीड अप करनी है प्रोसेसेस, कैसे कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, ठीक है। कहाँ पे अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक रिसोर्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसेप्ट एज वेल एज फीचर दोनों चीज़ों को याद कर सकते हो, दोनों चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो अब, ठीक है। एक और हमारे पास हेडिंग दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। बिना मैनेजमेंट के काम हो जाएगा? आप सोचो कि हम सारे डॉक्टर्स को और स्टाफ को और सारे हाउस कीपिंग वर्कर्स सबको ला के हॉस्पिटल में रख दें और बोले जो करना है जैसे करना है कर लो, बस हमें पेशेंट केयर चाहिए, तो क्या होगा आप बताओ? कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट एग्जीक्यूट फंक्शन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। छोटे लेवल पे तब भी मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बट बड़े लेवल पे काम बिना प्लानिंग के करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आप सोचो कि एक हॉस्पिटल है जहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा स्टाफ है, परफेक्ट इक्विपमेंट्स हैं, बट सारे डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। डू थिंक ये लोग मिलके हॉस्पिटल का मेन गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो इसके लिए है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करती है? इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं सब लोग उसकी डायरेक्शन में काम करें, उसके ऊपर फोकस करें और उसी के लिए अपना काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फ्लो स्मूथ तभी रहेगा जब रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, जो हमने 5 M's में देखा, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। मनी, मैन, मटेरियल, मिनट्स, सारी चीज़ों का सही उपयोग करना, ओके, दैट इज़ अवर ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऑल्सो आपने देखा होगा कुछ वार्ड्स लाइक 50 पेशेंट्स पर भी स्मूथ चलते हैं और कुछ के 25 पे ही बस हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। अगर आपके टीम में कोऑर्डिनेशन होगा, सब लोग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो स्मूथ वर्क फ्लो रहेगा, दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इज ऑल्सो नेसेसरी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबल हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसके लिए आप आंसरेबल हो। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक मैनेजमेंट का सीधा लेन देन होता है उसके डिसीजन क्वालिटीज़ के साथ, जैसे डिसीजंस लिए जाएंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ईदर गुड और बैड। नेक्स्ट, चेंज और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना अपने सिस्टम में थ्रू फिक्स्ड चैनल्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन प्लस डेवलपमेंट। अब सोचो 2 वार्ड्स हैं, ठीक है, 2 स्टाफ नर्सेज हैं, सेम वर्कलोड से डील कर रही हैं। एक को एप्रिसिएशन मिली, ट्रेनिंग अवेलेबल हुई, प्रमोशंस ऑफर हुई, और दूसरे वार्ड की स्टाफ के लिए कुछ नहीं हुआ, तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली द अप्रिशिएटेड वन। इसीलिए फेयर रिवॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। लास्ट पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मैनेजमेंट को रिस्क भी देखने होते हैं, पोटेंशियल रिस्क और थ्रेट्स जो उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए है,
और उनको मैनेज करना होता है। पहले ही एंटीसिपेटरी रिस्क देखना होता है कि क्या चीज़ आ सकती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, किस तरह से हम मैनेज करेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है। ड्रिल्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये सारी हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो हमारे पास 5 मार्क्स में कई बार आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब या तो आप इसको बोरिंग स्लाइड्स नेट पे से देख के रट्टा मार सकते हो, या फिर आज हम इसको पढ़ते हैं नर्सिंग नोटबुक्स के आगे से, ठीक है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दो डिफरेंट वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले देखते हैं, सबसे पहले ए आता है, सो वी राइट ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एम बाद में आता है ऑब्वियसली, एम फॉर मैनेजमेंट। सो ऊपर क्या है हमारे पास, हेड है। सो हेड कौन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे हमारे पास क्या चीज़ है फिगर में, हैंड्स, ठीक है। हैंड्स नीचे होते हैं, हेड ऊपर होता है। हैंड्स क्या हो गए हमारी, मैनेजमेंट। अब हेड का क्या काम होता है हमारे पास, अब आप मान लो घर पर हो, ठीक है, आपके पास किचन है, सारी इंग्रेडिएंट्स रखी हैं चाय बनाने की, आपके दिमाग ने सोचा कि मुझे चाय पीनी है, तो सोचने से क्या वो सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं होगा। वो सेटिस्फाई तब होगा जब आप अपने हाथों से चाय बनाएंगे और अपने माउथ को फीड करेंगे, चाय पिएंगे, ठीक है। तो हेड का काम क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सोचना, काम बताना कैसे होगा, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, पॉलिसीज़, बजटिंग, रूल्स, गोल्स, सब चीज़ें कौन सोच रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हेड सोच रहा है। अब हैंड्स का काम क्या हो गया, हैंड्स क्या करेंगे, पॉलिसीज़ तो बन गई, फॉलो कैसे होंगी, हेयर कम्स वार्ड इंचार्जेस, नर्सिंग मैनेजर्स, जो लोग ड्यूटी रोस्टर्स बनाते हैं, स्टाफ डिवाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पेशेंट वर्क स्मूथली, इनकी वजह से चलता है। तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, हैंड्स के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समझ के छोटा सा डिफरेंस है। क्या बात बनी हमारी, हेड यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हैंड्स यानी कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। 80% आंसर खत्म हो गया आपका। अब लिख के देखते हैं डिफरेंसेस। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन देन मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पॉलिसीज़ बनाई, फाइनेंसेस को मैनेज किया, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या करना है ये सिर्फ बताया, पॉलिसी मेकिंग हुई, बजटिंग हुई, रूल्स हुए, गोल्स हुए, सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कमिटीज़ हो, ये लोग वार्ड में जाके इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इंजेक्शन कैसे लगेगा, गाइडलाइन सारी यहीं से आएगी, ठीक है। तो ये लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट वाले कौन होते हैं, जो काम करवाते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, उनसे काम करवाना, ठीक है। ये लोग रोस्टर्स बना के देंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे, पेशेंट डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। लिंक होंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कर्स के बीच में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर कैसा हो गया, डिटर्मिनेटिव, डिटरमाइन कर रहा है क्या पॉलिसीज़ कब बनेंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। और मैनेजमेंट कैसी है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव फंक्शन की है, जो काम करवा रही है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएंगे, टॉप लेवल के जो भी हमारे पास सीनियरिटी वाइज लोग हैं, जैसे कि हमारे डायरेक्टर्स हो गए, चेयरपर्सन्स हो गए, हमारे पास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। लेकिन मिडिल और लोअर लेवल वाले कहाँ आ रहे हैं, मैनेजमेंट में आ रहे हैं। बेसिकली मिडिल लेवल वाले मेनली वार्ड इंचार्जेस हो गए, आपके सुपरवाइजर्स हो गए, इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट्स हो गई, जो भी है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ करनी है, डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन, ठीक है। नई आईसी यूनिट खोलनी है, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर्स बनाने हैं, कुछ भी काम करना है, बेड्स का नंबर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना, कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन विल डिसाइड। और हमारे पास फोकस मैनेजमेंट का क्या है, हाउ द वर्क इज़ गोइंग टू बी डन, काम कैसे होगा, ठीक है, उसको करवाना, डूइंग द वर्क, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें। अब एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से स्किल्स चाहिए, कंसेप्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और मैनेजमेंट में टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। विद वन एग्जाम्पल यू कैन फिनिश योर आंसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड वार्ड सिस्टम। अब आपने क्या करना है, अगर ये डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो ये टेबल बनाने से पहले आपने 2 बबल्स बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करके और मैनेजमेंट करके। इसके नीचे लिखना है
थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके नीचे लिखना है आपने एग्जीक्यूशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस का टेबल शुरू करें, बिकॉज एग्जामिनर चेक करेगा, उसे टेबल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे ऊपर देख के ही पता चल जाएगा कि बच्चे को आता है और मोस्ट प्रोबेबली उसने जो भी लिखा होगा वो ठीक ही होगा, ठीक है। तो माइनर मिस्टेक्स कई बार हो जाती है तो उससे बच जाते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है कि आपका पेपर देखते पता चल जाए कि यार इसने बहुत पढ़ाई करी है भाई, इसने बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेवल्स की बात कर ही ली है, तो एक बार देख लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट पिरामिड में 3 लेवल्स हैं हमारे पास मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वही सारे आपका एडमिनिस्ट्रेशन सारा आ गया आपका टॉप लेवल में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर्स ऑफ नर्सिंग, ये नर्सिंग का है। वैसे भी जो भी हमारे पास ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लोग होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन्स हो गए, लॉट ऑफ पीपल, वो सब लोग टॉप लेवल में आएंगे। ये विजन सेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, गोल प्लानिंग करते हैं। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, ब्रिज होता है मिडिल लेवल टॉप और लोअर से वो काम करवाता है, टॉप से वो ऑर्डर लेता है। मिडिल वाला सारी एग्जीक्यूशन की प्लानिंग करता है, ठीक है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डेलीगेट करता है, पॉलिसीज़ को लोअर लेवल तक पहुंचाता है, रोस्टर्स बना रहा है, सारे काम कर रहा है मिडिल लेवल वाला, नर्सिंग सुपरवाइजर्स, वार्ड इंचार्जेस एक्सेट्रा। लास्ट आ गया लोअर लेवल, जो भी हमारे पास स्टाफ नर्सेस हैं वो सब लोअर लेवल में आएंगे, और जो भी अब अदर वर्कर्स होते हैं हमारे पास, टेक्नीशियंस हो गया, ठीक है, वर्कर्स हो गए, सारे हेल्पर्स हो गए, सब लोग लोअर लेवल में आएंगे, बिकॉज वो हैंड्स ऑन वर्क कर रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है। ये डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लोअर लेवल में आ जाएंगे। डन। सो ये 3 लेवल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, तो मोस्टली हमने टॉपिक्स आज के लिए कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो आज हमने डेफिनेशंस पढ़ी, हेनरी फ्योल, कून्स ओडेल एंड फ्रेडरिक टायलर की, और फिर हमने 5 M's देखे, फिर हमने कंसेप्ट्स को पढ़ा, ठीक है। कंसेप्ट्स के लिए क्या है, गुलजार कुक्स उपमा, गुलजार एंड वाइट्स, सोनम पर्सनली, यही चीज़ें फीचर्स में आ जाएंगे, बस 2-3 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। फिर हमने देखा इम्पोर्टेंस, क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर हमने नर्सिंग नोटबुक स्टाइल में पढ़ा अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। अब हमने इसके तीनों के 3 सिस्टम्स देख लिए, लेवल्स देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरीज से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे हम क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, बिहेवियरल, मॉडर्न मैनेजमेंट सारी थ्योरीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल and turn on the notification bell. Do like and share our video. Thank you so much for your support.